हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में रेलवे का विकास। ओके, तो भारत में रेलवे का जो विकास है क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो ये बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए, भारत में रेलवे का विकास आखिर क्यों किया गया, तो सिंपल सी बात है, अंग्रेज़ों ने लाभ के लिए ही किया है। ओके, तो आइए कैसे सुझाव दिया गया, क्या प्रस्ताव दिया गया, सर्वप्रथम किसने दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, तो ये सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपका 1831 से 32 के बीच की बात है। भारत में सर्वप्रथम रेलवे निर्माण का सुझाव भारत में सर्वप्रथम रेलवे निर्माण का जो सुझाव दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया, वो विलियम बेंटिक के शासनकाल में दिया गया। किसके द्वारा या किसके शासनकाल में दिया गया, तो विलियम बेंटिक के शासनकाल में दिया गया। ओके, ठीक है। तो पहली बार, ओके, आगे बात करते हैं 1836 की। 1836 में क्या होता है, एक व्यक्ति आते हैं सर एपी कॉटन, जिसका नाम है सर एपी कॉटन। अब ये सुझाव क्या देते हैं, ये कहते हैं कि भारत में जो रेलवे लाइन बिछानी है वो मद्रास से मुंबई के बीच बिछाई जाए, यानी कि मद्रास से मुंबई के बीच। अब लोगों ने इनका मजाक उड़ाया, अंग्रेज़ों ने, कि क्या ज़रूरत है हमें इतना लंबा रूट या इतने लंबे रूट पर रेलवे लाइन बिछाने की, भारत में इतना धन खर्च करने की हमें क्या ज़रूरत है। तो ये कैंसिल हो जाता है, कोई बात नहीं। अब 1844 में क्या होता है, 1844 में पहली बार भाप गाड़ी बनाने का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, बनाने का प्रस्ताव रखा जाता है। अब क्या होता है, देखिए यहाँ से रिकॉल करो, सर्वप्रथम रेलवे निर्माण का जो सुझाव दिया था वो विलियम बेंटिक के शासनकाल में या विलियम बेंटिक के द्वारा दिया गया था। और सर एपी कॉटन कहते हैं कि मद्रास से मुंबई के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जाए, जो कि एक लंबा रूट था। अंग्रेजों ने कहा हमें क्या ज़रूरत है कि भारत में इतना धन खर्च करने की। फिर 1844 में क्या होता है, पहली बार भाप गाड़ी बनाने का प्रस्ताव भेजा गया, प्रस्ताव पारित किया गया। तो प्रस्ताव रखा गया या पारित किया गया। अब क्या होता है, 16 अप्रैल 1853 की बात होती है। अब 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम ट्रेन संचालित की गई। भारत में प्रथम ट्रेन या रेल लाइन बिछाई गई या ट्रेन संचालित की गई, जो कि मुंबई से थाने तक बिछाई गई थी। किसके शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से थाने तक के बीच में बिछाई गई थी। और इसकी जो दूरी थी वो थी 34 किलोमीटर। ओके, तो दूरी कितनी थी, 34 किलोमीटर थी। और छोटे से क्षेत्र में ही ये रेलवे लाइन बिछाई गई थी, क्योंकि पहले अंग्रेज़ों को देखना था कि हमें इससे लाभ होता है कि नहीं होता है, इसलिए 34 किलोमीटर एरिया में ही मुंबई से थाने तक रेलवे लाइन बिछाई गई। कब, 16 अप्रैल 1853 को। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अब क्या आता है, 1902 में एक आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम था थॉमस रॉबर्टसन आयोग। थॉमस रॉबर्टसन आयोग आता है, थॉमस रॉबर्टसन आयोग। ठीक है, अब ये आयोग क्या करता है, ये आयोग एक सिफारिश करता है। सिफारिश क्या थी इस आयोग की, इस आयोग की सिफारिश पर ही 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया जाता है। किसका, रेलवे बोर्ड का गठन किया जाता है। रेलवे बोर्ड का गठन क्यों किया गया, क्योंकि इस रेलवे लाइन से इतना ज़्यादा अंग्रेज़ों को लाभ हुआ था कि अब अंग्रेज भी कहने लगे थे कि भाई अब भारत में रेलवे का विकास किया जाए। ठीक है, तो इसलिए 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया, 1902 में के थॉमस रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर। फिर 1920 में एक आयोग बनता है, 1920 में एक आयोग बना, जिसका नाम था एक वर्थ आयोग। अब इस आयोग को बनाया किसने था, इसको बनाया था जेम्स फोर्ड द्वारा बनाया गया था ये आयोग। अब इस आयोग में क्या कहा गया, इस आयोग में कहा गया कि जो रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन को या रेलवे को पूर्ण रूप से सरकार के अधीन रखा जाए,
सरकार के अधीन रखा जाए। अब वर्तमान की स्थिति देख रहे हो कि भाई रेलवे को पूर्ण रूप से किसके अधीन रखा जाए, सरकार के अधीन रखा जाना चाहिए। देखिए एक वर्त आयोग में क्या कहा गया, जो कि चेम्सफोर्ड के द्वारा बनाया गया था। इसमें कहा गया है कि जो रेलवे है, रेलवे को पूर्ण रूप से सरकार के अधीन रखा जाना चाहिए। और वर्तमान की स्थिति आप देख रहे हो कि रेलवे जो है वो मतलब प्राइवेट सेक्टर में परिवर्तित होता जा रहा है। अब इसने दूसरी बात ये कही थी कि जो रेलवे बजट है, रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया जाना चाहिए। आम बजट से अलग किया जाना चाहिए। क्या? रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया जाना चाहिए। और फिर ये लागू किसने किया कि भाई रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया जाने का प्रस्ताव जो लागू किया गया, ये किया गया रीडिंग के द्वारा, लॉर्ड रीडिंग के द्वारा ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया। लेकिन पुनः रेलवे बजट को आम बजट में शामिल कर दिया गया। एक समिति आती है, विवेक देव राय समिति। विवेक देव राय समिति आती है। इसके द्वारा 1 फरवरी 2017 को रेलवे बजट को फिर से आम बजट में शामिल कर दिया गया। ओके, ये तो यहाँ तक की बात हो गई थी। रेलवे बजट को फिर से आम बजट में शामिल कर दिया गया। ओके, लेकिन एक यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बन जाता है कि भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक भारत में पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कब चलाई गई? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चलाई गई 1925 में। और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी मुंबई से कुर्ला तक। कहाँ तक? मुंबई से कुर्ला तक। तो देखिए, ये जो आपके क्वेश्चन है भारत में रेलवे के विकास से संबंधित आपके ये क्वेश्चन है। भारत में अब जैसे ही अंग्रेजों को रेलवे लाइन से बहुत ज़्यादा लाभ हुआ, तो ये भारत में पूरे भारत में रेलवे का विकास कर दिया गया। तो आइए एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। 1831 से 1832 में सर्वप्रथम रेलवे निर्माण का जो सुझाव दिया था वो विलियम बेंटिक के द्वारा दिया गया था। 1836 में सर AP कॉटन कहते हैं कि मद्रास से मुंबई तक रेलवे का संचालन किया जाना चाहिए, जिसमें अंग्रेजों ने कहा कि भाई हमें क्या ज़रूरत है इतना धन खर्च करने की भारत में। फिर 1844 में पहली बार भाप गाड़ी बनाने का प्रस्ताव रखा गया। फिर अंत में 16 अप्रैल 1853 में प्रथम ट्रेन बिछाई गई या चलाई गई, तो मुंबई से थाने तक, जो छोटा सा एरिया था 34 किलोमीटर का, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। पहले देखा छोटे से एरिया में कि ये लाभदायक होगी कि नहीं होगी। फिर 1902 में एक थॉमस रॉबर्टसन आयोग आता है। इसकी सिफारिश पर 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया जाता है। उसके बाद 1920 में एक वर्त आयोग आता है, जो कि चेम्सफोर्ड द्वारा बनाया गया था। इसने कहा कि रेलवे को पूर्ण रूप से सरकार के अधीन रखा जाना चाहिए, लेकिन आज की जो स्थिति है वो प्राइवेट सेक्टर में परिवर्तित होती जा रही है। और कहा कि रेलवे बजट को आम बजट से अलग रखा जाना चाहिए। फिर इसको रेलवे बजट को आम बजट से अलग रखने का जो कानून पारित किया गया वो 1924 में लॉर्ड रीडिंग के द्वारा पारित कर दिया गया। फिर पुणे विवेक देव राय समिति आती है। 1 फरवरी 2017 को रेलवे बजट को आम बजट में शामिल कर देती है। और एक क्वेश्चन और था कि भाई भारत में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक रेलवे कब चली थी? तो 1925 में चलाई गई थी। और कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से कुर्ला तक चलाई गई थी। ओके, और एक क्वेश्चन हो रहा है, भारत में रेलवे का विकास सबसे ज़्यादा किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारत में रेलवे का विकास सबसे ज़्यादा किसके शासनकाल में होता? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पे। तो आई होप यहाँ से आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे रेलवे से, ठीक है। मतलब अच्छे UPPCS के एग्ज़ाम में तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए, आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। धन्यवाद।